गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे आशा है कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज मैं आपको कक्षा 6 में हिंदी में पाठ 16 के प्रश्न उत्तर करा रही हूँ। पाठ का नाम है वन के मार्ग में। तो सभी बच्चे इसके प्रश्न उत्तर पहले सुनेंगे ध्यान से और फिर अपनी नोटबुक पर लिखेंगे और उसके बाद आपको याद करने हैं। प्रश्न नंबर 1 है, नगर के बाहर निकलकर 2 पग चलने के बाद सीता की क्या दशा हुई। तो इसका उत्तर है, नगर से बाहर निकलकर 2 पग चलने के बाद सीता के माथे पर पसीना झलक आया, उनके मधुर होठ सूख गए, उन्हें बहुत अधिक थकान हो गई और वह आराम करने की बात कहने लगी। जब सीता थक गई तो उन्हें बहुत ही थकावट हुई और उनके होठ सूख गए पानी की वजह से और उनको बहुत ही थकान हुई और वो आराम करने के लिए कहने लगी। इस प्रश्न में ये बताया गया है। प्रश्न नंबर 2 है, अब और कितनी दूर चलना है, पर्णकुटी कहाँ बनाइएगा। किसने किससे पूछा और क्यों। तो इसका उत्तर है, अब और कितनी दूर चलना है, पर्णकुटी कहाँ बनाइएगा। ये बात सीता जी ने श्री राम से पूछी क्योंकि वह महलों में रहने वाली सुकुमारी थी। वन के कठिन मार्ग पर कुछ क्षण चलने से ही वह थक गई थी, उनके होठ सूख गए और माथे पर पसीना झलक आया था। प्रश्न नंबर 3 है, राम ने थकी हुई सीता से क्या सहायता की। राम ने थकी हुई सीता की क्या सहायता की। तो इसका उत्तर है, राम ने जब देखा कि सीता थक चुकी हैं तो वह देर तक बैठकर पैरों से निकालने का अभिनय करते रहे। यानी जब श्री राम जी ने देखा कि सीता जी थक चुकी हैं तो वे पैर में कांटे निकालने का अभिनय यानी नाटक करते रहे, जिससे कि सीता जी को और आराम मिल जाए, जिससे सीता को कुछ देर आराम करने का मौका मिल जाए और उनकी थकान कम हो जाए। अब प्रश्न नंबर 4 है, दोनों सवैये के प्रसंगों में अंतर स्पष्ट करो। प्रथम सवैये में कवि ने राम सीता के बन जाने तथा मार्ग में होने वाली कठिनाइयों का वर्णन किया है। दूसरे सवैये में कवि ने सीता की थकान से पीड़ित होकर उन्हें आराम देने के लिए राम के द्वारा देर तक पैरों से कांटे निकालने का वर्णन किया है। अब है प्रश्न नंबर 5, पाठ के आधार पर वन के मार्ग का वर्णन अपने शब्दों में करो। तो इसका उत्तर है, वन का मार्ग ऊंचा नीचा तथा पथरीला था। मार्ग में बड़े बड़े पेड़ तथा झाड़ियां थीं। तेज धूप के कारण मार्ग की धूल गर्म हो गई थी, जिस पर चलना अत्यंत कठिन था। अतः वन का मार्ग अनेक कठिनाइयों से भरा था। तो ये प्रश्न उत्तर आज आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।